एक बात बड़ी अच्छी है, जब लंकाधिपति रावण भगवान शिव को उठाकर लेकर जाने लगा, और भगवान देवादिदेव महादेव जाना नहीं चाहते थे, तब देवादिदेव महादेव ने अपने वजन को बढ़ाया। लंकाधिपति रावण ने शिवलिंग को भूमि पर रखा, उठाना चाहा, नहीं ले जा पाया। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव जी से कहा, ये देवघर वाले से या बाबा धाम वाले से कहा, आप मेरी मर्जी से नहीं चलोगे क्या लंका? भगवान भोलेनाथ ने, देवघर वाले ने कहा, सुन रहे लंकाधिपति रावण, अच्छे से मेरी बात सुन लेना। शंकर की कथा में गंगा के तट पर और देवघर में वही आता है जो मेरा अपना रिश्तेदार होता है, जिसको मैं पकड़ कर लाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ आदि सब जगह आप जा सकते हो, पर देवघर वही जाता है जो भगवान शंकर जिसको खींच कर, जो शिव का अपना होता है, जो देवादिदेव महादेव का अपना होता है, भगवान शंकर जिसको खींच कर बुला लेते हैं, अपने को खींच कर बुला ले, वो देवघर वाला है। आप लोग सावन के महीने में अगर जल चढ़ाने जाते हो, सुल्तानगंज से जल भरते हो और भगवान शंकर को कावड़ लेकर अगर शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी जैसे दुनिया के लोग कहते हैं ना, कोई फोन पे कह देता है, हमको आगे बिठाओ, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं, तो तुम भी ठाठ से कह सकते हो, जितने बिहार वाले हैं सब ठाठ से कह सकते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम भी देवघर वाले हैं। तुम्हारी पहचान अगर राजनेता सत्ताधारी से, अधिपति से है, तो बिहार में रहने वाले की पहचान मां गंगा के जल से लेकर देवघर वाले तक से है, वो साधारण का नहीं। नंदीश्वर शिव पुराण, और उस नंदी के महत्व को जानने के लिए आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं। मैं भी शंकर का गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहाँ बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने मुझे यहाँ खगड़िया नगर में बुलाया, खगड़िया गांव में बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूँ, और मेरा मन चित्त वृत्ति, ये चित्त जरूर शिव से लगा हो। अपने भजन के बल को बढ़ाना। 3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है। थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होता है। ये जीवान बड़ी चंचल है।
इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिव नाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्चिष्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्चिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन है। बोल मेरी जीवा हरि हरि और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो हरि हरि। भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना। ये जिह्वा स्वाद बता रही, ये जिह्वा स्वाद दिखा रही, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवरे गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई समझो, जीवन सार्थक हो गया समझो, जिंदगी बदल गई समझो। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शिव कथा कर, एक बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई है। दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं, भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हो गए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा,
शरीर में तपन बढ़ी तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो।